बार मोदी सरकार और मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले वीएल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब, 100 दिन के रोड मैप की बात कर रही है सरकार। पिछली बार आपके पास सहकारिता मंत्रालय था। अब आप अगले 100 दिन के किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, और हम सब जानते हैं जिस तरह से उन्होंने बिना किसी छुट्टी लिए लगातार 17-18 घंटा काम किया है, और हम सब मंत्रीगण भी सहयोगी उनसे प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों को काम किया, इस देश के विकास के लिए काम किया, और इतना काम किया, इतना विकास किया जो कांग्रेस के यूपीए के 60 साल के शासन में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा विकास का काम किया है। तब तीसरी बार की जो शपथ ली है तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एजेंडा है। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में भी हम लोगों को कहा था, सारे मंत्रालय के सेक्रेटरी को कहा था कि रोड मैप बनाइए, और आते ही आते काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एक भी दिन की छुट्टी ना मोदी जी लेते हैं, ना उनके मंत्री लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सर शपथ लेते ही पहले दिन किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसानों का क्षेत्र है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में किसानों को और बाकी लोगों के लिए किस तरीके से काम करेगी? मैं अपनी ओर से, चूँकि मैं स्वयं किसान हूँ, खेती किसानी अपने हाथों से मैंने की है और आज भी करता हूँ, तब मैं अपनी ओर से और करोड़ों करोड़ों किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आभारी हूँ कि आते आते उन्होंने पहला स्टेप किसानों की चेहरे पर खुशी लाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार जिस तरह से 11 साढ़े 11 करोड़ किसानों के खाते में दी जा रही है, और 2-2 हज़ार का मतलब पूरे 2,000, और आज 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में गई है। और इतना ही नहीं, इन 10 वर्षों में 25 करोड़ ऐसे गरीब जो गरीब थे, अब वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। और मुझे लगता है आने वाले तीसरे चरण में हम अर्थव्यवस्था को भी टॉप 3 की अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हम जैसे लोग, सभी मंत्री उनका साथ देंगे, निष्ठा से काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, और निश्चित रूप से जो करोड़ों करोड़ लोगों की जो अपेक्षाएं, आशाएं उन प्रधानमंत्री से हैं, उस पर माननीय प्रधानमंत्री की सरकार पूरी तरह से खरी उतरेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री